हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनी क्लासेस में। क्लास 9 की मैथ्स की आज की वर्कशीट हम देखेंगे 23 नवंबर 2021 की। अध्याय है रचनाएं। टॉपिक है एक त्रिभुज की रचना जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। तो यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और विद्यालय का नाम अवश्य लिखें और इसको आपको अपनी कॉपी में करना है क्योंकि यहाँ पर इसकी रचना नहीं हो पाएगी। तो टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज की रचना करना जिसका एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 5 सेमी, कोण आर बराबर 40 डिग्री और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेमी हो। तो इसको मैं करके बताऊंगी। देखिए किया हुआ है। तो इसका देखना सबसे पहले हमको आधार 5 सेमी सवाल में दिया है, तो आधार 5 सेमी खींचिए। आप करके देखिए रफ में साथ में, आपके साथ साथ मैं बताऊंगी, वैसे आपका हो जाएगा। आधार क्यू आर बराबर 5 सेमी का खींचेंगे। ठीक है, इस तरह क्यू आर बराबर 5 सेमी का आधार खींचेंगे। इसके बाद आपको करना है बिंदु आर पर 40 डिग्री का कोण बनाना है, यानी कि आपको यहाँ से देखिए क्यू आर ए, ये 40 डिग्री का कोण बनाना है। 40 डिग्री का कोण बनाया तो ये आर की रेखा ए तक चली जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ए आर। अब देखिए यहाँ पर सवाल दिया है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 सेमी। अभी 1 सेमी है, इसलिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 40 डिग्री का कोण जहाँ पर आप बनाते हैं ए आर, वहाँ आर बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर 1 सेमी का यहाँ चाप काटेंगे। 1 सेमी का आप चाप काटेंगे तो यह आपको बी बिंदु प्राप्त होगा। बी को आपको क्यू से मिलाना है। ठीक है, और ये यहाँ तक आपने कर लिया। फिर जो आपने बी और क्यू को मिलाया है उसका आपको समद्विभाजन करना है। तो यानी कि अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको बी बिंदु पर प्रकार रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर क्यू बिंदु पर प्रकार रख के एक ऊपर एक नीचे, यानी कि इस तरफ का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करेंगे तो ये समद्विभाजन की जो रेखा है ये जो ए आर रेखा है उसको पी बिंदु पर टच करेगी। ठीक है, अभी इसको टच कर रही है, देखिए यहाँ पर पी बिंदु पर टच करेगी, इसको पी नाम देंगे। पी को हम क्यू से मिला देंगे। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा है एक त्रिभुज की एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बराबर 5.6 और बी प्लस सी बराबर 10.2 सेमी हो और यहाँ पर कोण बी कोण सी लिखा है, यानी कि यहाँ एक ही कोण होना चाहिए। ऊपर आपका टॉपिक था तो आप किसी भी कोण को, जैसे कोण बी है मैंने इसको 30 डिग्री मान लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए स्मॉल ए और स्मॉल बी सी में कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। यहाँ पर जैसे अपने कोण त्रिभुज का चित्र बना के समझा रही हूँ मैं। जैसे आपने ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, तो ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी कहेंगे। तो यहाँ पर आपको ए बराबर 5.6, यानी कि आपको आधार कितना खींचना है, 5.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, बी प्लस सी यानी कि क्या है, स्मॉल बी और स्मॉल सी, यानी आपको करना है ए बी प्लस ए सी बराबर 10.2 सेमी और कोण बी खींच लेना है आपको 30 डिग्री। तो ये वैसे ही बनेगा जैसे मैंने कल समझाया था आपको। आधार खींचेंगे, 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ए बी प्लस ए सी 10 सेमी है तो 10 सेमी प्रकार खोल के इसको यहाँ पर चाप काटेंगे। आपको मैंने कल सिखाया था ये। फिर इसको क्या करेंगे, आप काटा, अब इसको इससे मिला लीजिएगा। इसको मिलाकर अब इस रेखा का समद्विभाजन हमें करना है। जो इसको यहाँ पर मिलेगा फिर इसको मिला लेना है। ये आपको मैंने कल समझाया था, वैसा ही दूसरा सवाल करना है। तीसरा सवाल देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि बीसी 7 सेमी, बी माइनस सी 3.5 सेमी और कोण सी बराबर 30 डिग्री हो। तो इसका भी मैं कच्चा चित्र से पहले समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपने त्रिभुज बनाया ए बी सी, ए के सामने एक भुजा स्मॉल है, बी के सामने एक भुजा स्मॉल बी और सी के सामने एक भुजा स्मॉल सी। तो आपको क्या करना है, सी बिंदु पर तो 30 डिग्री का कोण बनाना है, ये समझ लीजिएगा। और आपको यहाँ पर लिखना है बी सी बराबर, ये आधार 7 सेमी का हो जाएगा और यहाँ 30 डिग्री का कोण सी बिंदु पर बनेगा। और बी माइनस सी मतलब क्या होगा, ए बी माइनस ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको लिख लीजिए रफ कॉपी में इस तरह चित्र बना के। ए के सामने भुजा ए बी, यानी आधार बी सी बराबर 7 सेमी खींचना है, सी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाना है और ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेमी बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको आधार खींचना है बी और सी 7 सेंटीमीटर का
खींचिए, आप साथ साथ खींचते जाइए। 7 सेमी का आधार खींचेंगे, ठीक है, यानी कि आधार खींचिए, या इसको आगे किरण तक भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर BX तक, या लेकिन आपको आधार यहाँ तक ही खींचना है 7 सेमी का। इसमें से आपको क्या करना है, C बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। ये आप इस तरह 30 डिग्री का कोण बनाना है। आप प्रकार की सतह से इसको बनाइए, आसानी से बनेगा। 60 डिग्री का कोण बनाइए, यानी चाप काटेंगे, कट लगाएंगे, फिर 60 डिग्री का आपको क्या करना है, समद्वि भाजन। 60 डिग्री का समद्वि भाजन करेंगे, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब क्या करेंगे, रेखाखंड, अब ये आगे तक बढ़ा देंगे, ये Y हो गया। अब ये CY है, CY में से हमें क्या करना है, आपको अंतर दिया है 3.5 का, तो CY में से C बिंदु से आपको क्या करना है, 3.5 सेमी का चाप काटना है। यहाँ पर 3.5 सेमी का माना कि मैंने चाप काट लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा D, ये होगा 3.5 में। आपका ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है, देख लीजिएगा। डी बिंदु पर आपने को, मैं ये आपको समझा रही हूँ, सिर्फ आपको प्रकार से करना है इसको। C से आपको 3.5 से माप के यहाँ पर एक छाप काटना है, ये आपको D बिंदु प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस तरह ये D बिंदु प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, B को हम D से मिला देंगे, B को हम D से मिला देंगे। मिला दिया आपने, B और D को मिला दिया। अब क्या करेंगे, BD रेखा, ये जो BD रेखा है इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक है PQ, खींचेंगे यहाँ पर। लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, देखिए यहाँ से रखेंगे, कट लगाएंगे। अब ये लंब समद्विभाजक आपने खींच लिया। अब ये यहाँ से लंब समद्विभाजक खींचेंगे, जो इस रेखा को यहाँ पर कट लगाया मिलेगा। ये जब समद्विभाजक आप अगर खींचेंगे जब, तो ये जो CY रेखा जा रही है उस CY रेखा के A बिंदु पर यहाँ पर आप इसको मिल जाएगा, ठीक है। A को हम क्या करेंगे, B से मिला देंगे, A को B से मिला देंगे। अब इस प्रकार हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा। अब आपने देखिए क्या किया आपने, बहुत ही आसान काम था। फिर से समझिए, आपने सबसे पहले आधार खींचा, या इसको आगे बढ़ाइए, फिर आपको आधार खींचा यहाँ 7 सेंटीमीटर का। C बिंदु पर 30 डिग्री का कोण आपने प्रकार की सतह से बनाना है, ठीक है। प्रकार की सतह से कोण बनाइए, बना दिया। यहाँ पर आपने Y तक इसको रेखाखंड को बढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है, CY में से आपको क्या करना है, CD रेखाखंड 3.5 सेमी का आपने कट लगाया। अब क्या करेंगे, 3.5 सेमी खींचा। अब बिंदु B और ये जो D बिंदु प्राप्त हुआ इसको BD को हमने मिला दिया। अब BD का हमने समद्विभाजन करना है, BD का हम समद्विभाजन करेंगे, ठीक है। समद्विभाजन करेंगे तो ये इसको यहाँ पर, इस रेखा को यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे इसको यहाँ पर मिलता है तो इसको A नाम देना है, A को फिर हमको B से मिला देना है, तो ये आपकी त्रिभुज की रचना हो जाएगी, ठीक है। चौथा है रेखाखंड PQ बराबर 10.2 से मैं खींचिए, इसका समद्विभाजन कीजिए तो दोनों रेखाखंड को आपको उत्तर की जांच कीजिए, तो उनसे भी सरल है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है P और Q 10.2 सेंटीमीटर। अब समद्विभाजन कैसे करते हैं, देखिए रेखाखंड का बहुत ही आसान है। आपको Q बिंदु से प्रकार रखना है, प्रकार की नोक रख के आधे से ज़्यादा खोलनी है, एक कट ऊपर लगाना है, एक कट नीचे लगाना है। फिर वही प्रकार बिना हिलाए P बिंदु पर नोक रखनी है, एक कट ऊपर एक कट नीचे रखाना है। इस तरह देखिए ये समद्विभाजन इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, O दे सकते हैं, M दे सकते हैं। अब आपको P इसको और इसको मापना है, तो ये नाप समान आएगी 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर की। तो ये रेखाखंड का समद्विभाजन हो गया, बहुत ही आसान था। अगला है, किसी स्थिति में त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। ये तीनों कोण दिए हों, 3 भुजाएं दी हों, 2 कोण 1 भुजा दी हो और 2 भुजाएं उनके मध्य का कोण दिया हो, तो आपने त्रिभुज की रचना करना देखा है। किस स्थिति में त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। 5वां प्रश्न है, बहुत ही आसान है, इसका उत्तर आपको लगाना है 1 का उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यदि तीनों कोण दिए हों। देखिए 3 भुजाएं दिए हैं, तो तीनों भुजाओं की माप के आधार पर आप, जैसे ये भुजा की दे दी 5 सेमी, तो ये भी 5 सेमी, तो 5 सेमी कट लगा देंगे, ये 5 सेमी कट लगाएंगे, तो इस तरह ये रचना हो जाएगी। 2 कोण दिए, तो आधार दिया होगा, आधार खींचेंगे, 2 कोण बनाएंगे, तो जहाँ 2 कोण मिलते हैं वहाँ पर त्रिभुज की रचना हो जाएगी। फिर 2 भुजा और मध्य का कोण दिया होगा, ठीक है। अब 2 भुजा और मध्य का कोण मतलब कैसे, जैसे एक भुजा आपको दे रखी है यहाँ 5 सेमी, एक कोण दे दिया है 60 डिग्री,
अब दूसरी भुजा दी है 3 सेमी, तो 3 सेमी कट लगा के इसको मिला देंगे तो ये भी रचना हो जाएगी। लेकिन अगर तीनों कोण दिए हैं तो रचना करना संभव नहीं होता है, तो यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार ये 5 प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए कक्षा 9वीं की मैथ्स के रचनाएं वाले पार्ट से। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।